Now, students, in this lecture we will continue our discussion further on questions. अब इन questions की एक सीरीज चल रही है on similarity. अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस लेक्चर में हम कुछ और questions ट्राई करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल्स ACBD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD. तो एक ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज योर ट्रेपेजियम. A B C D. डायगोनल्स की बात हो रही तो डायगोनल्स भी बना लेते हैं. The diagonals of the trapezium ABCD in which AB is parallel to BC intersect at point O. ठीक है, O पे मीट कर रहा है और ये पैरेलल इसके. यूजिंग सिमिलैरिटी फॉर टू ट्रायंगल शो करेंगे. अब देखिए इसमें स्पेसिफिकली उसने सिमिलैरिटी की है. अगर आपको ध्यान हो तो यही टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, और वहां पे हमने एक लाइन यहाँ पे बनाई थी पैरेलल टू AB या CD, और फिर हमने यहाँ पे BPT लगाया था और इस ट्राइंगल में मतलब ADB में BPT लगाया था और फिर ADC में BPT लगाया था और ये प्रूव कर दिया था. लेकिन इस केस में वो कह रहा है कि हमें सिमिलैरिटी से इसको प्रूव करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो गिवन क्या है हमें, AB is parallel to DC and diagonals AC and BD intersect at O. ये गिवन है. टू प्रूफ में क्या है, OA अपॉन OC इज सेम एज OB अपॉन OD. ये हमें प्रूफ करना है. चलिए प्रूफ पे आते हैं. अब देखिए ये जो अब इसमें आप कैसे समझेंगे कि कौन से ट्रायंगल हम लें सिमिलर करने के लिए. तो आप ये और ये ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. हमको कौन से लेने हैं, अब यहाँ आपको थोड़ा सोचना है. क्या कौन से ट्रायंगल्स लें जिसमें ये चारों साइड्स हमारे एक साथ इन्वॉल्व हो जाए. तो अगर आप ये दोनों लेंगे तो देखिए यही दो साइड इन्वॉल्व होंगे, OD नहीं होगा. ये दोनों लेंगे तो OC इन्वॉल्व नहीं होगा. ये दोनों लेंगे तो OB नहीं होगा. तो या तो आप AOD और BOC यूज करिए या DOC और AOB यूज कीजिए. अब क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं तो हमको एक चीज दिख रही है कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल देखिए इसके बराबर हो जाएगा. तो अगर हम ट्रायंगल AOB और DOC लें तो ये दो एंगल सेम हो गए इन दो ट्रायंगल्स के, तो ये सिमिलर बहुत जल्दी हो जाएगा. इनफैक्ट यही एक ऑप्शन है जो हो पाएगा हमारे से. तो हमने क्या किया, कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC. अच्छा, इनफैक्ट आप एक और भी कह सकते हैं, एंगल O इधर और एंगल O इधर वर्टिकली अपोजिट. तो तीनों ही एंगल्स यहाँ तो आप सेम दिखा सकते हैं. तो आप क्या लिख दीजिए, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC वर्टिकली अपोजिट. ज्यादा आसान है, वर्टिकली ऑपोजिट है इसलिए इक्वल है. दूसरा हम ये ऑल्टरनेट वाला कोई एक दे ले लें, एंगल OAB इज सेम एज एंगल OCD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, दे आर इक्वल. तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल. अब देखिए O के सामने तो O आएगा, A किसके बराबर आपने सेम किया है, C के. तो COD, B और D सेम. और किस क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया से. तो बस अब इसके प्रोपोर्शनेट साइड लिखिए, AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज सेम एज AB अपॉन CD. अब हमको तो सिर्फ इतना प्रूव करना था, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. यहां से प्रूव हो गया. ठीक है, तो ये हम क्या लिखते हैं, वैसे ये जो पार्ट हम लिखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें भी फिगर नहीं है, बात एक पैरेललोग्राम की हो रही है तो एक पैरेललोग्राम तो बना ही लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो the question says E is a point on side AD produced of a parallelogram. A, B, C, D. तो E पॉइंट कहाँ है, AD को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब देखिए AD प्रोड्यूस मतलब AD के डायरेक्शन में,
डी ए प्रोड्यूस मतलब ऊपर की तरफ, डी ए मतलब डी से ए की तरफ जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए डी प्रोड्यूस मतलब ए से डी की तरफ जाते हुए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया और ये पॉइंट हमारा हो गया, इस लाइन पे ये पॉइंट हो गया ई। बीई, अब बीई लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, बीई लाइन बनाई एंड दिस इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। देखिए ये एफ हो गया। अच्छा ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, ये हमारा फिगर बन गया। अब हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू सी एफ बी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ई इज ऑन ए डी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं। देखिए ए ई बी ये ट्राइंगल है और सी एफ बी ये ट्राइंगल है। तो अब सिमिलर अगर हमें प्रूव करना है तो देखिए लेंथ तो कहीं दी नहीं, तो लेंथ वाले कोई क्राइटेरिया यूज कर नहीं सकते। देखिए ए होता है, आर एच एस होता है, एस ए एस होता है और एस 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 होता है। अब आर एच एस यूज हो नहीं सकता क्योंकि 90 दिया नहीं। साइड्स की लेंथ जहां तक बात है, तीनों साइड्स की लेंथ तो हमें दे ही नहीं रखी, ना बीई की लेंथ पता है ना एई की लेंथ पता है, तो ये भी यूज नहीं होगा। तो बचा ए और एस ए एस। अब एस ए एस में भी हमको साइड्स की लेंथ नहीं मालूम है, तो फिर हमें किसकी तरफ जाना है, दो एंगल्स अगर हम ट्राइंगल में सेम दिखा दें ये सिमिलर हो जाएंगे। जरा देखिए ए ई बी में ये एंगल ए आएगा और बी एफ सी में ये एंगल आएगा, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है, दूसरा क्या हम कह सकते हैं कि दूसरा हमें देखिए ये एंगल दिख रहा है इस ट्राइंगल में और ये एंगल इस ट्राइंगल में सेम है। क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी और बी एफ इसका क्या ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो। तो देखिए हो गया सवाल। तो हम क्या करें, कंसीडर ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, तो आप क्या लिखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। दूसरा हमने क्या दिखा दिया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वल हो गए, तो हमने दो एंगल्स दिखा दिए, दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल बाय ए। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू, अब ध्यान से लिखना है, ए के सामने क्या आएगा, सी आएगा, ये जो बी है उसके सामने एफ आएगा और बी ए ई बी सी एफ बी। यहां पे हमारा आएगा ए बी, जो हमें क्वेश्चन में दिया हम उसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, एंगल ए बी। ए के सामने क्या आएगा, सी, सही लिखा। बी के सामने क्या आएगा, एफ, और तीसरा अपना क्या साइड बचा, बी, तो सी एफ बी बाय ए राइट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस किस बेसिस पे हो रहे हैं, ए क्राइटेरिया से हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए। दो एंगल्स जहां आपने दोनों ट्रायंगल के सेम दिखाए तो बस वहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बाकियों में हमको इन्फॉर्मेशन बहुत देनी पड़ती है क्वेश्चन में, तब जाके वो होते हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम दो एंगल्स दो ट्रायंगल के सेम दिखा दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, इन द फिगर ABC and AMP are two right angle triangles, right angled at B and M respectively। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is similar to AMP। ठीक है, तो जरा देखिए ABC में एंगल A आ रहा है और AMP में भी देखिए एंगल A आ रहा है, ये तो सेम हो गए। और ABC में देखिए 90 है
और AMP में ये 90 है। तो देखिए दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम दिखा दिए हमने। क्वेश्चन हो गया, ओरली हो गया। गिवन एंगल AMP is 90 and angle ABC is also 90, राइट एंगल्ड है। टू प्रूव क्या करना है हमें? फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMP। तो इसका प्रूव कर लेते हैं। अब तो हमने पहले ही इसका प्रूफ अंडरस्टैंड कर लिया था। तो कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ठीक है, तो क्या क्या हमें दिख रहा है? एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री है, गिवन है। इसी तरीके से एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों ही में है, कॉमन। तो देयरफॉर दिस इज ब्रैकेट। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय विच क्राइटेरिया? AA क्राइटेरिया। तो एंगल्स हमने दोनों ट्राइंगल में दिखा दिए इक्वल। अब इसके जरा प्रोपोर्शनल साइड्स लिख लें। तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC अपॉन AP। मैंने आपसे कहा था जब आप सिमिलर ट्राइंगल्स लिखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप सेम लिखेंगे, बस उसी को देख के हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे। AB के नीचे AM, BC के नीचे MP, AC के नीचे AP। अब देखिए क्या आ रहा है हमारा, देखिए आ गया यहाँ पे ये पोर्शन। देखिए दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। देखिए यही हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट। तो ये क्या है? दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये बाय सिमिलैरिटी हम लिख सकते हैं सिंस, ये क्यों लिख पा रहे हैं? सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? विल बी इन प्रोपोर्शन और आइदर दे विल बी इन सेम रेशियो। बात एक ही है। तो देखिए उसको लिखा, क्योंकि वो सिमिलर है तो ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, यही इसने प्रूव करा है। ठीक है, वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें फिगर नहीं है। क्वेश्चन सेज D is any point on the side BC of triangle ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। This is A, this is B, this is C, and let's say this is any point D on side BC, और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। और गिवन क्या है? ABC, ये एंगल इज सेम एज BAC, ये एंगल। ठीक है, हमको प्रूव करना है CA अपॉन CD, CD अपॉन CA और ये भी, मतलब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब कहीं देखिए उसने सिमिलैरिटी वगैरह की कोई बात नहीं करी, लेकिन आपको देखिए साइड्स के रेशियो दे रखे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी यूज हुई है। कहाँ यूज हुई है? तो देखिए ऐसे लॉजिक सोचिए, कितने ट्राइंगल्स यहाँ? ABD एक है, एक ABC है और एक ABC है, बड़ा वाला। तो कोई भी दो ट्राइंगल हमें लेने, ADB ABC हम सिमिलर दिखा दें, ABD ABC के बराबर सिमिलर दिखा दें, ABC ABC के सिमिलर दिखा दें। यही तीन ऑप्शन है। अब आपको वो ऑप्शन लेना है जिससे कि ये आ जाए। तो जरा इसको गौर से देखिए, CA क्या है? ये वाली लेंथ। CD है ये वाली लेंथ। CD ये वाली लेंथ और CA ये वाली लेंथ। तो आपको अब आइडिया लग गया कौन से ट्राइंगल की बातें हो रही। बड़ा वाला ट्राइंगल तो ले ही रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा CA और CB आ रहा है, और छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा लें? CD आ रहा है और CA आ रहा है। मतलब कौन से ट्राइंगल लेंगे? ADC और ABC। यहां से हमारी शुरू हो गया वर्क। तो गिवन क्या है कि D is a point on BC और दे रखा है एंगल ADC is equal to एंगल BAC। ये तो गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? CA अपॉन CD is equal to CB अपॉन CA, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये लिख सकते हैं। तो अब आते हैं प्रूफ पर। तो अब हमें तो समझ में आ गया कौन सा ट्राइंगल लेना है। तो कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC। अब क्या क्या इसमें है? देखिए ABC और ACB में C एंगल दोनों में आ रहा है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, और
ADC में देखिए ADC है और ABC में BAC है और ये इक्वल दे रखा है इन्होंने BAC। ये तो क्या दिया है, ये हमें गिवन है कि इक्वल, तो हमने दोनों ट्राइंगल्स में क्या कर दिया, दो एंगल सेम दिखा दिए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब बहुत ध्यान से लिखना है, हमने एंगल C को एंगल C के बराबर किया तो यहाँ C आएगा। दूसरा एंगल A छोटे वाले में, ये वाला एंगल, बड़े वाले में किसके आएगा अभी नहीं मालूम, लेकिन जो छोटे वाले में D एंगल है ये वाला, वो किसके बराबर था, बड़े में A के बराबर था, ये यहाँ A आएगा। तो फिर यहाँ ऑब्वियसली क्या बचा, तो देयरफॉर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है बाय AA। अब जब ये लिख लिया तो इससे तो हमारा क्वेश्चन नहीं पूरा, अब इसके हम क्या करें, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, AD अपॉन BA will be same as CD upon AC will be same as AC upon BC। अब चेक करिए क्या इसमें से वो चीज है जो हमें चाहिए, देखिए चेक करिए, इस पोर्शन को आप कॉन्सेंट्रेट करिए, क्रॉस कर दीजिए, CD अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC है। तो आप क्या करें, इसको इधर ले जाएं और CD को इधर ले जाएं, तो देखिए क्या आएगा, BC अपॉन AC इज सेम एज AC अपॉन CD। जैसे ऊपर लिखा है AC को आप BC तो CD भी लिखा जा सकता है, AC को CA लिखा जा सकता है, AC को CA लिखा जा सकता है और CD लिखा जा सकता है। तो देखिए एग्जैक्टली वही चीज आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। और इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, CA इंटू CA इज इक्वल टू CD इंटू CD which is same as CA square is equal to CD into C। तो बेसिकली आपने नोटिस किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया। पहले हमने देखा कि जो प्रपोर्शन साइड्स के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी यूज हुई है। अब सिमिलैरिटी कहाँ यूज हुई है डिपेंड कि हमारे को यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, CA दिया है, CD दिया है, CA दिया है, CD दिया। तो देखिए किन ट्राइंगल्स में साइड्स आ रही हैं, उन्हीं ट्राइंगल्स को हम लेके स्टार्ट करेंगे, उनको सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर उनके प्रोपोर्शनेट साइड्स लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है इन द फिगर ट्राइंगल BAC एंड DBC या ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O। AD जो है BC को O पे काट रहा है। शो करिए AR मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन D, ठीक है। तो अब यहाँ तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिमिलैरिटी कहाँ लगेगी, यहाँ तो एरिया की बात होने लग गई और वो एरिया का रेशियो क्या है, AO और DO साइड्स के रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो अगर हमें एरिया को पिक्चर में लाना है, ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट हमें दे नहीं रखी और हाइट कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा A से BC और BDC का एरिया चाहिए, तो हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ भी यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, यहाँ भी एक हम परपेंडिकुलर गिरा दें, ठीक। तो इसको हमने मान लिया लेट से E और इस पॉइंट को मान लिया है। अब देखिए एरिया हम निकाल सकते हैं कि हाफ BC इंटू DF और ABC का एरिया हाफ BC इंटू AE, ठीक है। लेकिन AE और DF तो हमने माना है अपने मन से, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था और ये आंसर में आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, ये तो हमने अपने कंस्ट्रक्शन करा है। तो जरा देखते हैं, पहले तो लिखते हैं गिवन है AD इंटरसेक्ट्स BC at O। अच्छा, टू प्रूफ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन D। प्रूफ पे आते हैं। अच्छा, प्रूफ से पहले हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन का लिख दें जरा, क्योंकि एरिया को इन्वॉल्व करना है तो हाइट तो चाहिए हमें, हाइट उसने दी नहीं है तो हमने कंस्ट्रक्शन करके बना ली। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ
AE perpendicular to BC and BF perpendicular to BC। अब आते हैं, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BBC। तो अब एरिया हम तो निकाल ही सकते हैं, हाफ बेस है BC और हाइट है AE, और यहाँ पे हाफ बेस है BC और हाइट है DF। तो देखिए हाफ से ये तो कैंसिल हुआ, तो अब हमारे पास क्या रेशियो आया, AE अपॉन DF। अब स्टूडेंट देखिए एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो रेशियो इसको जो ये चाहते हैं वो हम नहीं निकाल पाए। इसका मतलब अब अगर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC निकाल रहे हैं, वो AE अपॉन DF आ रहा है और हमको चाहिए AO अपॉन DO, यानी समहाउ हम AE अपॉन DF की वैल्यू AO अपॉन DO के बराबर कर दें या शो कर दें तो हो जाएगा। अब ये कैसे करें, तो जरा गौर से देखिए, अगर आप कंसीडर करते हो ट्राइंगल AFE एंड DFE, सॉरी AFO एंड ट्राइंगल DFO, क्या हम इन्हें सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? तो देखिए कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो देखिए हमको FOD इज इक्वल टू एंगल EOA वर्टिकली ऑपोजिट, और एंगल DFO इज इक्वल टू एंगल AEO। ये तो 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट किया था, तो दो एंगल्स हमने सेम दिखा दिए। देयरफॉर ट्राइंगल AEO इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखिए किसके सामने क्या आएगा, O के सामने तो O ही आएगा, तो O आ गया। एंगल F एंगल E के बराबर है, तो यहाँ पे F आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, D। तो अब ये सिमिलर हो गए बाय AA क्राइटेरिया। तो अब प्रोपोर्शनेट साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शनल साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन या साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो क्या रेशियो सेम होगा, AE अपॉन DF इज सेम एज OE अपॉन OF इज सेम एज AO अपॉन DO। अब चेक करिए हमें जो क्वेश्चन में दिया था, देखिए यहाँ पे क्या है, AE अपॉन DF, यहाँ भी देखिए क्या है, AE अपॉन DF, और वो किसके बराबर आ रहा है, AO अपॉन DO। देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC विल बी व्हाट, AE अपॉन DF, लेकिन AE अपॉन DF किसके बराबर है, AO अपॉन D। देखिए ये हमारा इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये AO और DO जो आ रहा है, पहली बात तो आपको इसमें ये पहले सोचना पड़ेगा कि सिमिलैरिटी कैसे इन्वॉल्व होगी। उसके लिए आपको एरिया के थ्रू जाना पड़ेगा। एरिया के लिए आपको चाहिए हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसमें ह्यूरॉन्स फॉर्मूला या कोई और फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। हाफ बेस इनटू हाइट में हाइट आपको पता नहीं, तो हाइट बस जैसे ही आप ये सोचेंगे हाइट नहीं पता तो हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि ट्राइंगल ABC और FEG सिमिलर हैं। ठीक है, हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल FEG। ABC इज सिमिलर टू FEG। अब अगर ये सिमिलर हैं तो फिर हमें तो पता है अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो वो इक्वी एंगुलर होते हैं, यानी एंगल A एंगल F के बराबर है क्योंकि A के सामने F लिखा है, एंगल B E के बराबर है क्योंकि उसके सामने, और एंगल C F के बराबर। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने कहा CD इज इक्वल टू GH, CD इक्वल्स टू CD और GH, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF। यहाँ पे ठीक है, तो एक हम
बाइसेक्टर्स बना लेते हैं। ये इसका बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया है और ये एंगल इसके बराबर। तो ये हो गया सी बी और ये हो गया जी एच। अब इसके बेसिस पे हमें प्रूव करना है कि ए डी सी ट्राइंगल और एफ एच जी सिमिलर है, ऐसे ही सी बी डी इज सिमिलर टू जी ई एच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, सी डी इज बाइसेक्टर of angle ACB और GH is bisector of angle PGH। ठीक है, टू प्रूव में हमें करना है ट्राइंगल ADC is similar to triangle FHG और ट्राइंगल CBD is similar to triangle GEH। ठीक है, तो प्रूफ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि सिंस triangle ABC is similar to triangle FEG, therefore angle A is same as angle F, angle B is same as angle E, angle C is equal to angle G। अच्छा, ठीक है, अगर एंगल ए एंगल अब अगर एंगल सी एंगल जी के बराबर है ये चीज, तो हाफ ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल सी का मतलब क्या हो गया, एंगल ए सी डी इज सेम एज एंगल एफ जी एच। इसी तरीके से एंगल डी सी बी विल बी व्हाट, इक्वल टू एंगल एच जी ई। चेक करिए, अगर ये एंगल टोटल 2x है तो ये भी फिर 2x है क्योंकि सिमिलर थे। GH और CD बाइसेक्टर है तो ये हाफ हाफ करेंगे तो ये x है तो ये भी x है, और अगर ये 2x है तो ये x है तो ये x है। तो हमने कहा ACD इज सेम एज FGH और DCB इज सेम एज HGE। हो रहा होगा ये, ठीक है। तो अब बस क्वेश्चन हो गया फिर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करें, कंसीडर ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG। तो देखिए क्या हो रहा है, एंगल A एंगल F के बराबर है क्योंकि हम कह चुके, वो उसने कहा है कि वो सिमिलर है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F एज ट्राइंगल ABC was similar to triangle FEG। ठीक, दूसरा हमने क्या दिखा दिया, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGH, यहां हमने दिखाया। तो देखो ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FHG बाय किस क्राइटेरिया से, दो एंगल दिखा दिए हमने से, बाय AA क्राइटेरिया। और आसान। और जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए आप दूसरा वाला केस ले लीजिए, कंसीडर ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल HEG। अब यहां भी क्या हमें दिख रहा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है। सेम रीजन, बिकॉज ट्राइंगल ABC वाज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। और दूसरा एंगल हमने क्या दिखा दिया, ये वाला, ये एंगल इसके बराबर है। तो एंगल DCB इज इक्वल टू HGB। बस दो एंगल्स हमने सेम दिखा दिए, देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल HEG बाय AA। ध्यान बच्चों ये रखना है कि अगर हमने DBC लिखा है तो B के सामने क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। तो B के सामने E है और यहाँ C के सामने क्या है, G है। तो C के सामने क्या आया, G। तीसरा अपने आप फिर आप लिख देंगे। ये चीज ध्यान रखनी, कोई भी एंगल किसी के सामने नहीं लिख देंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से वो इक्वल है सिमिलर ट्रायंगल में, तो उनको उन्हीं के सामने लिखना है। और इसको ही देख के हम प्रोपोर्शनेट साइड्स लिखते हैं। तो अगर हमने ये गलत लिखा, अगर ये पार्ट हम गलत लिखेंगे तो प्रोपोर्शनेट साइड भी फिर हमारे गलत हो जाएंगे, इसलिए ये हमें बहुत ध्यान से लिखना होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। दिस इज स्पेशल केस। क्यों? कभी भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखे और उसमें जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है उससे आप हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री गिरा लें, तो ये बहुत ही स्पेशल केस हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, होता क्या है कि जब ये केस आएगा तो मान लेते हैं ये एंगल हमने थीटा माना। देखिए ये 90 है, तो 90 और थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल 90, तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएं तो कितना आ गया? थीटा। ये 90, ये थीटा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। तो देखिए क्लास कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो एडीसी ट्राइंगल है उसमें तीन एंगल्स क्या आ रहे हैं? थीटा, 90 माइनस थीटा और 90। बीसीबी में क्या एंगल्स आ रहे हैं? 90, थीटा और 90 माइनस थीटा। और एसीबी जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है उसमें क्या आ रहा है? 90, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये तीनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हो गए। और हमको पता है कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसीबी। तीनों ही केसेस में जो भी दो कॉम्बिनेशन आप इसमें ट्राइंगल्स का लेंगे वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन अब हम करते हैं, क्या है गिवन एंगल ACB इज 90 एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD। अब अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? CD अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन CD। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? CD अपॉन AD इज इक्वल टू BD अपॉन CD। ठीक है, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स लें, क्योंकि देखिए प्रोपोर्शनेट साइड्स दिए हैं, दो साइड्स का रेशियो सेम दिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर ट्राइंगल्स यूज हुए। तो कहाँ यूज हुए, कौन से ट्राइंगल हम? तो अब जरा इसको गौर से देखिए, CD कहाँ है? ये बीच वाले, यानी एक छोटा ट्राइंगल हमारा यूज हो रहा है, या तो ADC या CD। और क्या यूज हो रहा है? BD। देखिए BD यहाँ आ रहा है। अगर BD यहाँ आ रहा है इसका मतलब कंफर्म हो गया कि कौन सा ट्राइंगल यूज हो रहा है? CDB। और ADD यूज हो रहा है, देखिए AD ये है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कंसीडर करे हैं इस क्वेश्चन में। तो प्रूफ पे आ जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे हम कौन से दो ट्राइंगल से ढूंढते हैं। तो यहाँ तो हमने लॉजिक से देख लिया कि कंसीडर ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CDB। तो अच्छा, एक चीज तो आपको दिख रही है, एंगल CDB इज सेम एज एंगल CDA, बोथ बीइंग 90 डिग्री। गिवन है। अच्छा, अब हम वही चीज कर रहे हैं। हमने क्या किया? लेट कर लिया एंगल A as थीटा, therefore angle ACD will be what? 180 minus 90 plus theta। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा रहे हैं, तो कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। ये आ गया एंगल ACD। तो फिर एंगल DCB कितना होगा? 90 में से ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, उसमें से ये एंगल 90 माइनस थीटा घटा दें, 90 माइनस थीटा, तो कितना आ गया? थीटा। एंगल DCB थीटा आ गया। अब एंगल B कितना होगा? विल बी 180 माइनस 90 प्लस थीटा। ये एंगल क्या होगा? ये 90 है, ये हमने थीटा निकाल लिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ गया? 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए इन दो ट्राइंगल्स में एक एंगल तो 90 ये प्रूव कर दिया था, दूसरा हमने क्या दिखा दिया? एंगल कोई भी दिखा दीजिए, एंगल ACD इज सेम एज एंगल B। दोनों हमने क्या दिखा दिया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ACD और एंगल B, ये एज प्रूव। Therefore triangle ADC is similar to triangle। अब देखिए कैसे लिखना है, कौन सा एंगल किसके सामने आएगा? D देखिए दोनों में आ रहा है, तो D की जगह तो D आएगा। अब A जो एंगल है थीटा है, इस ट्राइंगल में थीटा किसके पास था? C के पास, तो A के सामने क्या आएगा? C। और तीसरा एंगल
ऑब्वियसली बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। अब हम प्रोपोर्शनेट साइड लिखें, बिकॉज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उनके साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। तो क्या होगा, ए बी अपॉन सी डी विल बी सेम एज सी डी अपॉन बी बी विल बी सेम एज ए सी अपॉन बी। तो चेक करिए, अगर हम यहां से देखें तो देखिए हमारा क्वेश्चन आ चुका है, सी डी अपॉन बी डी। देखिए सी डी अपॉन बी डी इज सेम एज ए बी अपॉन सी। देखिए ये चीज है, और इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी। अब यही हमको प्रूव करना था। तो इस केस में हमने कौन से दो वो लिए, ए सी डी और सी डी बी। आप ऐसा केस भी हो सकता था जिसमें हम सी डी बी और ए बी सी ले लेते। क्या एक केस हो सकता था ए सी डी और ए सी बी ले लेते, उसमें भी आप यही दो एंगल्स प्रूव करते, एक 90 प्रूव हो जाता और एक थीटा या 90 माइनस थीटा आप लिख के दो एंगल सेम कर देते, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को उनके सामने लिखते, सिमिलरिटी लिखते और फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेते। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बेसिकली मैं लिख दे रहा हूँ एंगल ए डी सी इज सिमिलर टू, इसी तरह एंगल ए डी सी किसके सिमिलर है, डी के सामने डी आएगा, छोटे दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पे थीटा ए के पास है, यहाँ थीटा सी के पास है, तो सी डी डी। ये जब हमने दो ट्रायंगल्स ये वाले, अगर हम एक छोटा और एक बड़ा ले लें ट्रायंगल तो क्या लिखेंगे, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए एंगल ए इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस पूरे बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एंगल ए के सामने एंगल ए। दूसरा बी पे 90 है, यहाँ बड़े वाले में 90 किसके पास है, सी के पास, तो ए सी बी। इसी तरह जो ये वाला ट्रायंगल है एंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब बी के सामने क्या आएगा, 90 आएगा, तो बी के सामने तो सी आएगा। यहाँ पे बी 90 माइनस थीटा दोनों में है, तो बी के सामने बी आएगा और यहाँ। तो इस केस में जिसमें कैसे याद रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है वहां से हाइपोटेन्यूज पर 90 गिरा, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसमें ये तीनों चीजें प्रूव होंगी, और इस हिसाब से इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके आराम से देखिए और सारे कॉन्सेप्ट अपने